हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। और आप सभी को पता है कि अपन बोट एंड स्ट्रीम कर रहे थे, जिसकी क्लास यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ये चौथी होने वाली है। ठीक है भाई। इससे पहले दोस्तों क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 दोस्तों मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, साथ में ट्रिक भी आपको बताई है, जिससे आसानी से दोस्तों आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चनों को कर पाओगे और अपना एग्जाम जो आपका सपना है ना उसको पूरा कर पाओगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है देख लेना, चैनल पर अपलोडेड है। और पूरी मतलब कि एकदम इस प्रकार से दोस्तों, और जो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में पहले पूछे गए क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चन ये जो आपके मैंने आपको बताया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में दोस्तों आपका किस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगी और ट्रिक भी मिल रही है। ठीक है, तो बने रहना है। फोर्थ होने वाली है तो आपको कंटिन्यू देखना है, बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। और आज की जो क्लास के अंदर मैं पूरी कंप्लीट ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का जो आपका टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रीम को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के साथ में, कमज़ोर से कमज़ोर कितना ही क्यों ना हो स्टूडेंट, आपको बारीक से समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बने रहना है। और जिनको अगर वीडियो पसंद आता है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। भाई दोस्तों अपन आगे हमारे पहले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों देखो, आराम से इसे बारीक से पढ़ना है, पहले समझते हुए चलना है। ठीक है ना। समझना, पहले क्वेश्चन को अगर आराम से पढ़ा करो, ठीक है, समझा करो क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में, ठीक है, शांत जल में 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है भाई। नदी की चाल यहाँ पे दे दिया है कि 1.5 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, वह किसी स्थान पर जाकर वापस लौटने पर, ठीक है, 50 मिनट का समय लेता है, तो उस स्थान की दूरी कितनी है। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लो जैसे कि यहाँ पर कोई नदी है और इस नदी का पॉइंट एक यहाँ से यहाँ तक है, मान लो ये नदी है। ठीक है, ये पानी दोस्तों इधर बह रहा है, इधर चल रहा है भाई पानी, ऐसे इधर पानी चल रहा है और यहाँ पे एक नाव है। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों, पहले तो दोस्तों यहाँ पर शांत जल की, यहाँ पर बोल रहा है ना कि शांत जल में जो इस नाव है, ये नाव है ना, इसकी स्पीड कितनी है, 7/1/2 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। और नदी की चाल, यानी कि जो यहाँ पे पानी है इसकी जो चाल दे रखा है वो दे रखा है 1.5 किलोमीटर पर आवर्स, यहाँ पे दे रखा है। वह किसी स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है। दोस्तों ये नाव यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और चलते चलते दोस्तों यहाँ पे आती है, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होकर फिर वो यहाँ पर वापस आती है। तो इसको जाने में और आने में जो टोटल समय लगा है, यानी कि जो टोटल समय लगा है, टोटल टाइम वो लगा है यहाँ पे 50 मिनट। ठीक है ना, क्या लगा है, 50 मिनट बोल रहा है ना, 50 मिनट का समय लेता है। तो उस स्थान की दूरी कितनी है, तो आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक वो कितना किलोमीटर है। ठीक है, उसका आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में, यानी शांत जल का मतलब क्या होता है कि शांत जल में हमेशा नाव की चाल ही रहती है, धारा की चाल नहीं रहती है। तो यहाँ पर शांत जल की बात कर रहा है, तो कितना है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 7/1/2। इसका मतलब ये है कि 7 दूनी 14, 14 एक क्या है 15,
यानी 15/2। ठीक है भाई, 15/2। और जब 15 में 2 का भाग लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपके 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, नाव की चाल है। तो यहाँ पर आपके नाव की चाल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपके 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि नदी की चाल भी दे रखी है, ठीक है ना। और वो नदी की चाल दोस्तों यहाँ पर आपको कितनी है, नदी की चाल दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है 1.5 किलोमीटर यानी कि प्रति घंटा। ये आपकी नदी की चाल दे रखा है, ठीक है भाई, नदी की चाल दे दी। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि वह किसी स्थान पर जाकर वापस लौटने 50 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है, 50 मिनट का समय लेता है। तो उस स्थान की दूरी कितनी है दोस्तों, हमें दूरी बताना है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे t बराबर दोस्तों यहाँ पे अपन कोई जो वो होता है d1, ठीक है, d1 यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई करेंगे और प्लस यहाँ पे d1, यहाँ पर देखो आपके d लगाओ, ठीक है ना, d है, सेम दूरी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से वापस आए वो टोटल आपको बताना है कि आपको क्या बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो आपको यहाँ पर सेम लेना है और x माइनस वाई ये कर लेना आपका, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पता है ना सभी को। यानी कि t बराबर d/x प्लस वाई प्लस d/x माइनस वाई, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर समय, जो समय आपको कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर समय देखते हो तो आप 50 मिनट दे रखा है। लेकिन दोस्तों आपको जो आंसर बताना है वो किलोमीटर पर आवर्स में बताना है, क्योंकि यहाँ पर देखो नाव की चाल देखते हैं तो किलोमीटर पर आवर है, नदी की चाल देखते हैं तो 1.5 किलोमीटर पर आवर्स है ना। तो आपको क्या करना है, समय को आपको घंटे में चेंज करना है ना। तो यहाँ पर देखो ये 50 मिनट है, तो 50 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए दोस्तों इसमें 60 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टाइम की जगह रख दिया है बराबर। दोस्तों आपको डिस्टेंस तो आपको निकालनी है तो d रख दिया मैंने, x प्लस वाई, यानी कि दोस्तों x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे देखो नाव की चाल को अपन x मानते हैं और नदी की चाल को अपन y मानते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इनको जोड़ना है, ठीक है, आपको जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है ना। तो आप इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 7.5 और 1.5 को आप जोड़ लो और यहाँ पे जोड़ के लिख लो। देखो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो 7.5 प्लस और यहाँ पर 1.5, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है ना, x प्लस वाई और यहाँ पे प्लस है, फिर डी आपको निकालना है, ठीक है भाई, डी तो आपको निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, यानी कि x माइनस वाई, क्या है, x माइनस वाई। अब दोस्तों x माइनस वाई यानी कि इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो यानी कि 7.5 में से आपको माइनस करना है 1.5, ठीक है, इस प्रकार से मैंने माइनस कर लिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इस जीरो को यहाँ जीरो से उड़ा दो तो यहाँ पर क्या बचा, 5/6 बच गया बराबर। दोस्तों यहाँ पे डी ऊपर है। अब देखो अगर जोड़ते हो तो 5 और 5 कितना है, देखो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो मैं आपको देखो यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो 7.5 है और आपको 1.5 को आपको जोड़ना है, तो आप क्या करते हो, 5 और 5 10 की जीरो 81 लग जाता है, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में जीरो है तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 प्लस और यहाँ पे डी बटे। अब दोस्तों यहाँ पर 7.5 में से आपको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो आप माइनस कर लो, देखो आपको प्लस माइनस करना तो आता होगा दोस्तों। देखो माइनस करते हैं, 5 में से 5 माइनस करते हैं तो जीरो आएगा, पॉइंट है। 7 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 6 आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको इस यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो 5/6 करना है बराबर इन दोनों का एलसीएम। दोस्तों एलसीएम निकालना मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखा रखा है, किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 का भाग लगाओ, 18 कितनी बार चला गया, 9 दूनी 18 2 बार चला गया।
अब 2 का गुणा किस में करना है, डी में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा। ठीक है, 2d आ जाएगा प्लस यहाँ पर अब इसका भाग लगाना है, तो 6 तिया 18 3 बार चला गया और 3 का गुणा ऊपर में करना है तो 3d आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 5/6 है बराबर, अब देखो 2d और प्लस 3d कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5d हो जाएगा और बटे यहाँ पे 18 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे बराबर आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको तीर्य गुणा कर लेना है कुछ इस तरह से, यानी कि देखो आप यहाँ पे कर लो, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हो गया 5 गुणा और यहाँ पे 5d है गुणा और यहाँ पे क्या है, किससे गुणा हो रहा है, 6 से बराबर, है ना। देखो पहले 5d का गुणा 6 में किया और 18 का गुणा 5 में करूँगा, 18 का गुणा किस में करूँगा, 5 में करूँगा। अब दोस्तों सिर्फ मुझे डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि d का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर 6 और 5 है ना, ये पक्षांतर करूंगा तो भाग में चला जाएगा, इधर d बच जाएगा। ठीक है, ये d भी गुणे में ही है, जो चीज गुणे में होती है बराबर के उधर जाने पर भाग में चली जाती है, ये तो सभी को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 18 गुणे 5 है और बटे में ये 5 भी चला जाएगा और ये 6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनको काट लो। ठीक है, देखो 6 तिया 18 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है ना, देखो अब मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ, 5 तिया 15 और बटे में यहाँ पर 5 बचा है और 5 तिया 15। ठीक है ना, 5 तिया 15 यानी 3 बार तरह से पूरी चला गया, यानी कि 3 आ गया। 3 आपका 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है ना, 3 किलोमीटर आ गया है भाई, यानी कि जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है भाई, 3 किलोमीटर की दूरी को वो 50 मिनट में पूरा कर लेता है। किस नाव की चाल क्या है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी नदी की चाल कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों कुछ इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको बारीक से समझना है और आपके एग्जामों में इसके पूछने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जहां पर समझ में नहीं आया है एक बार उससे वीडियो को पीछे करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति या देखो जहाँ पर भी अगर ये शांत जल की अगर बात हो जाती है ना, तो शांत जल का मतलब होता है कि वो पानी है ना, उसमें वो पानी बह रहा नहीं है। जैसे कि कोई तालाब होता है तो तालाब में क्या रहता है, पानी यहाँ पर एक जगह टिके रहता है, पानी चलता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा बहता नहीं है। तो वहां पर अगर जहाँ पर पानी शांत है, ठीक है, यानी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो नाव चला रहा है उस नाव की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यानी सिर्फ ये नाव की चाल ही होगी। कितनी होगी नाव की चाल, 7.5 किलोमीटर। ठीक है, नदी की चाल यहाँ पे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी की चाल इसने अलग से भी दे दिया है। वह किसी स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है। ज़्यादातर इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पर ही आपको मिनट में दिया है। इस मिनट को आपको दोस्तों आपको किस में, घंटे में बदलना है। तो यहाँ पर उस स्थान की दूरी कितनी है आपको दूरी बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले नाव की चाल मैंने लिख लिया कि 7.5 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इससे वो दोस्तों आपके बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आपको रट लेना है। टी बराबर डी बटे एक्स प्लस वाई प्लस डी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, समान है। ठीक है, आपसे दोस्तों यहाँ पर अलग अलग नहीं दे रखा है, यहाँ पर यहाँ तक यहाँ पर दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस निकाला है। डिस्टेंस अगर समान दे रखी है तो इसलिए मैंने डी डी लगा दिया। अगर अलग अलग दे रखा होता तो मैं यहाँ पर D1 और D2 कर देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समान डिस्टेंस निकालनी है इसलिए मैंने D1 यहाँ पर D रखा है। यहाँ पर आपको मान रखना है, काटा पीटी करके दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी कि वो उस डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 3 किलोमीटर की। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए हैं। अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही हो और आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अभी जाके। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करो, है ना, उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिएगा दोस्तों, अपन आ गए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। और दोस्तों आपने जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था सेम उसी पर ही डिपेंड है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको अपने आप को सोल्व करने की कोशिश करना है। देखो कि आपसे क्वेश्चन सोल्व होता है नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपने जो भी पीछे क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप भी क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो रोका होगा और वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को किया होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने जस्ट अभी किया है। तो चलिएगा मैं इसका आंसर बताता हूँ किस प्रकार से होगा। यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह स्थान कितनी दूर होगा, ये दे रखा है। सबसे पहले व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव से नाव चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, ठीक है भाई। यानी कि जो एक्स है आपका, यानी जो नाव की चाल है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पहले आपको जो डाटा दे रखा है, जो भी आपको मान दे रखा है, उसको आपको पहले एक तरफ लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है जो नाव है उसकी चाल दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों धारा की गति भी यहाँ पे इंक्लूड है, यानी कि जो आपका y है, y की जो अपन क्या माने हैं, यानी कि जो धारा है वो कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आने और जाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो यानी कि वो टोटल समय, यानी कि जो आपका समय है वो कितना लगा है, यानी कि 1 आवर्स, ठीक है। यानी कि आपको 1 घंटा लगा है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही, यानी कि आपका जो टी बराबर, यानी कि डी बटे यहाँ पे एक्स प्लस वाई करते हैं, प्लस और यहाँ पे डी और यहाँ पे एक्स माइनस वाई करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही जो डिस्टेंस निकालना है, इसलिए आपको डी को समान रख लेना है। दोस्तों देखो आपको यहाँ पर चाहिए, ये देखो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली, ये आपका डाउन स्ट्रीम है और ये आपका अप स्ट्रीम है। तो दोस्तों डाउन स्ट्रीम और यहाँ पे आपके लिए जो अप स्ट्रीम है वो किस प्रकार से निकालते हो, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। तो यहाँ पर एक्स और वाई को जोड़ेंगे, यानी 5 रेख को 6, 5 रेख कितना होता है, 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। अगर अपन अप स्ट्रीम की बात करें तो माइनस हो जाता है, अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 5 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका डाउन स्ट्रीम आ गया और आपका अप स्ट्रीम आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर समय, यहाँ पर जो टी की जगह आपको रखना है, यानी कि 1 घंटा, तो एक दे रखा है बराबर डी आपको ऊपर रखना है क्योंकि तो आपको निकालना है। यह आपका डाउन स्ट्रीम कितना है, 6 है, और प्लस यहाँ पे डी रखना है, और यहाँ पे जो आपका अप स्ट्रीम है यानी 4 रखना है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस प्रकार से लोगों, यानी कि वह संख्या लेनी है जो 6 और 4 से कट जाए, सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार भाग चला गया, उस 2 का गुणा डी में कर दो। तो यहाँ पर 2D आ जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस रख दिया मैंने। 4 3 12, 3 बार चला गया और 3 का गुणा ऊपर डी में कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3, यानी कि 3D आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 1 बराबर, यानी कि देखो अब यहाँ पर 2D प्लस 3D कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5D हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये आपका 12 है, ठीक है, कितना है, 12 है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा लो और यहाँ पे 3 गुणा कर लो, ठीक है। 5D गुणा 1 करोगे तो आप यहाँ पर 5 गुणा D हो जाएगा बराबर। और दोस्तों 12 का गुणा 1 में करोगे तो 12 हो जाएगा। आपको डिस्टेंस यहाँ निकालना है, D निकालना, तो D बराबर 12 बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 12 में 5 का भाग लगा दो, तो देखो भाग लगाओ तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बार चला गया। और दोस्तों यहाँ पे आपका 2 बचा है, 5 चौक 20, यानी पॉइंट लग जाएगा। 5 चौक 20 4 बार चला गया तो कितना किलोमीटर आ गया, यानी कि 2.4 किलोमीटर आपका जो डिस्टेंस है वो आ गई है। और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, यानी कि 2.4 किलोमीटर
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कमेंट में बताओ किन किन का आंसर आपका सेम आ रहा था कि जे और किन किन का सेम नहीं आ रहा है। जो ये सेम आंसर आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा, और जिनका सेम नहीं आ रहा वो देखिएगा कि उन्होंने गलती कहाँ पर की है, कौन सी जगह उनको समझ में नहीं आया, कहाँ पर वो समझ नहीं पाए हैं, तो उस चीज़ को आप इम्प्रूव कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट रहती है, तो प्रैक्टिस किया करो। और अभी आप ये देखो, अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा तो आप ये देखो कि आप कहाँ पर गलती किया है, आप लोगों ने उस गलती को सुधारो। ठीक है, तो आपको ये करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो दोस्तों वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करना है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। यहाँ पर दे रखा है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह दाहरा के, दोस्तों यहाँ पर देखो, दाहरा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में दोस्तों तिगुना समय लेती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो दारा है, दारा की चाल क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये देखो नाव की चाल क्या है, शांत जल की बात कर रहा है, तो दोस्तों यानी कि जो नाव है, नाव की चाल क्या होगी। देखो यहाँ पे दोस्तों 6 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो चाल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, चाल बराबर यानी कि दूरी बटा अपन क्या करते हैं, समय करते हैं। ये तो सभी को पता है। तो देखो चाल, अपन चाल निकाल रहे हैं तो दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया। समय कितना दे रखा है, 1 घंटा, तो मैंने यहाँ पर 1 का भाग लगा दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, नाव की चाल आ गई। और दोस्तों आगे ये बोल रहा है कि परंतु वह दाहरा के प्रतिकूल, दाहरा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या दोस्तों, एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही तो होता है। तो ये होता है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है यानी कि अप स्ट्रीम, यानी कि दोस्तों क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम है ये। ठीक है, प्रतिकूल ये दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। दूरी तो यही है, देखो यहाँ पर बोलना है कि यही दूरी यानी कि 6 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन तिगुना लेती है। तिगुना का मतलब पहले तो आपका 1 घंटा ले रही थी, अब तिगुना यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तिगुना समय ले रही है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आपसे ये पूछ रहे हैं तो दारा की चाल क्या होगी। देखो नाव की चाल तो आपका क्लियर हो गया कि कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों आपको ये दाहरा की चाल नहीं है, ये आपका अप स्ट्रीम है। यानी कि दोस्तों आपका ये क्या है, यानी कि अप स्ट्रीम है, यानी कि धारा के विपरीत चल रही है ना, तब ये इतनी स्पीड हो रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों देखो यानी कि जो यहाँ पर ये नाव की चाल है ना, तो नाव की चाल को अपन क्या मानते हैं, नाव की चाल को अपन एक्स मानते हैं। ठीक है भाई, तो आपको देखो यहाँ पर क्या आ गया कि एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 2। यानी कि अप स्ट्रीम में तो 2 किलोमीटर है, तो आपको क्या करना है, एक्स का मान रख देना। तो एक्स का मान कितना है, 6, माइनस वाई आपको निकालना है, तो बराबर वाई और यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, अब दोस्तों ये माइनस का वाई है तो बराबर के उधर भेज दो, और ये जो 2 है उसको इधर लेके आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, और बराबर दोस्तों यहाँ पर प्लस का वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 6 में से अगर 2 को माइनस करते हैं, 6 में से अगर 2 को माइनस करें तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया है, और 4 बराबर वाई, या फिर दोस्तों आप यहाँ लिख लो वाई बराबर दोस्तों आपका क्या आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों आपका क्या है, आपकी धारा है। ठीक है, धारा की ये क्या है, चाल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपका ये सोल्व होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि एक मोटर बोट यानी कि नाव जिसकी शांत जल में गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दारा के अनुकूल, ठीक है भाई, दारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है,
और 4 घंटे और 30 मिनट में क्या करती है, वापिस आती है। तो आपको ये बताना है कि धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन आपका कैसे सोल्व होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि आपको क्या क्या दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर मोटर बोट है यानी नाव है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। दूसरी चीज यहाँ पे अनुकूल, दोस्तों ये धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई, तो वापस भी तो 30 किलोमीटर ही आएगा। वह 30 किलोमीटर जा रहा है तो 30 किलोमीटर ही वापस आएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना, यानी डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। आगे, और 4 घंटे 30 मिनट में वापस आता है। ठीक है, यानी मतलब जाकर वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट लग जाता है। तो समय यहाँ पे क्या होगा कि 4 घंटा और 30 मिनट। तो दोस्तों 30 मिनट को आपको क्या करना है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, और यानी कि दोस्तों देखो यहाँ पर 4 तो है ही, जो 30 है ना, इसको भी दोस्तों आप घंटे में चेंज कर लो तो 60 का भाग लगा दो। ठीक है भाई, 60 का भाग लगा दो। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, इतना घंटा आपका हो जाएगा, यानी इतना टाइम लग जाएगा कि 4 सही 1 बटा, यानी कि 2 घंटा आपका लग जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 4.5 घंटे उससे लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको धारा की गति बताना है। धारा की गति का मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, अब देखो दोस्तों आप कैसे करोगे, आपको एक फॉर्मूला याद है ना कि t बराबर दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस बटे यहाँ पर x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और प्लस यहाँ पे d। ठीक है, और बटे यहाँ पर x माइनस वाई करते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए कि इस प्रकार से इसको करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर x देखो, मैंने x प्लस वाई यानी कि धारा के अनुकूल जाएगा भाई d1, यानी 30 किलोमीटर की दूरी एक बार धारा के अनुकूल जाएगा, और धारा के विपरीत एक बार दोस्तों आपको क्या करेगा, यानी कि वापस आएगा। कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो आएगा वापस। 30 किलोमीटर गया तो 30 किलोमीटर वापस आएगा, वापस आने की बात बोल रहा है ना, इसलिए। अब दोस्तों यहाँ पर समय कितना लग रहा है, यानी कि 4.5, यानी कि 4.5 घंटे। ठीक है, बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो डी आपका कितना है, 30 किलोमीटर, तो 30 रख दो और बटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, x हमने क्या माना था 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर y नहीं दे रखा है। ठीक है, y नहीं दे रखा है तो दोस्तों आप यहाँ करो, यहाँ पर देखो यहाँ पर x की वैल्यू 15 है और प्लस यहाँ पर y नहीं दे रखा है, तो जो का तो लिख लो, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे वापिस भी 30 किलोमीटर आएगा, बटे एक्स यहाँ पर 15 है और माइनस यहाँ पे वाई। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो इसको y मान कर आप कर सकते हो, जिस प्रकार से अपन यहाँ पर इसको x मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर x मान लेंगे और हमें x की जो मान है ना वो फाइंड करना होगा। तो ये दो तरीका होगा। देखो दो तरीका क्या होगा, या तो आप x मान के इसका आंसर निकाल लो, या फिर दोस्तों आप ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, देखो अगर इसका मान x मान के चलोगे और x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू नहीं माननी, यहाँ पर सिर्फ आपको y रहने देना है। आपको अब क्या करना है, y की जगह ऐसी संख्या मानना है। ठीक है, y की जगह आपको ऐसी संख्या रखना है जो ऑप्शन में दे रखा है ना, इनमें से वही तो आपका आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, वो मान रखना है, इन दोनों को सोल्व करने पर 4.5 घंटे आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर हम 4 रखते हैं, अगर धारा की चाल अगर हम 4 मानते हैं तो यहाँ पर 4 करेंगे। ठीक है, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 में अगर 19 का भाग नहीं, ये नहीं जाएगा। सेकंड ऑप्शन लेके देखते हैं 5, यानी कि देखो अगर 15 प्लस 5 करते 20। ठीक है भाई, ये मतलब ये हो सकता है। तो 4 बटे यहाँ पे देखो 4 सही 1/2 बराबर यहाँ पर 30 दे रखा है, और दोस्तों 15 प्लस वाई, अगर हम 5 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस और ऊपर 30 है और बटा 15 माइनस 5, वाई 5 माने थे ना, तो 15 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अगर 3 में अगर 2 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5, प्लस और यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो अगर 1.5
प्लस अगर 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4.5 ही आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा 4.5, जो इसके बराबर होगा 4 से 1/2, या आपको इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हो 4 से 1/2। ठीक है, ये बराबर हो गया तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ गए क्या दोस्तों? देखो यहाँ पर आपको x का मान यानी कि जो नाव की चाल दे रखा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा यहाँ पर डिस्टेंस, भाई एक बार वो जाता है और एक बार वो जा रहा है 30 किलोमीटर जा रहा है, तो वापस भी 30 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि वापस आता है। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर उसको आने और जाने में जो टोटल समय लगता है वो कितना लगता है, 4 घंटे 30 मिनट, मतलब कि दोस्तों 4.5 घंटे लगते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर देखो 30 मिनट को यहाँ पर 60 से अगर मैं भाग दे दूंगा तो घंटे में वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 1/2 घंटा हो जाएगा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यहाँ पर t बराबर d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस d/x-y होता है, क्योंकि एक बार वो धारा के अनुकूल जाएगा तो एक बार धारा के प्रतिकूल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो समय दे रखा है वो 4.5 घंटे दे रखा है, बराबर डिस्टेंस जब धारा के अनुकूल जाएगा तो 30 किलोमीटर जाएगा, इस चाल के साथ में जाएगा, प्लस और वापस भी 30 किलोमीटर आएगा, लेकिन इस चाल के साथ में वापस आएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर देखो अगर कोई x की वैल्यू रखकर आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों वो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, जिससे अगर आप करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, इसके सिवा आपसे कुछ होगा नहीं। और अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते हो तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। अगर आप पहले ऑप्शन को रखो तो आपको ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर यहाँ पर टाइम अगर 4.5 घंटे आ रहे हैं तो इसको सोल्व करने पर भी 4.5 घंटे आने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 4 देखो 4 को अगर 15 में जोड़ता हूँ तो 19 हो जाएगा, लेकिन फिर अगर इसमें भाग लगाऊंगा तो नहीं, मतलब कि 4.5 घंटे नहीं बन पाएंगे। तो मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को लिया, यानी कि 5 यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। अगर मैं 15 में अगर 5 जोड़ता हूँ तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 3 में 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, प्लस दे रखा है और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1.5 + 3 कितना हो जाएगा, 4.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी 4.5 घंटे दे रखा है, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई हो गया है, और हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे तो आपका मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे। देखो, धारा के प्रतिकूल चल रही एक नाव एक निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटे और कितना 48 मिनट का समय लेती है, जबकि धारा के अनुकूल चलने वाली समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। नाव की गति और धारा की गति के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? ठीक है भाई, ये पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों, धारा के प्रतिकूल चल रही एक नाव एक निश्चित समान दूरी को तय करने में कितना घंटे? दोस्तों 8 घंटे। ठीक है भाई, कितने घंटे? 8 घंटे। और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 48 मिनट, लेकिन दोस्तों आपको मिनट को भी क्या करना है भाई, घंटे में कन्वर्ट करना है। तो घंटे में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस 48 बटा और आपको क्या करना है 60 का भाग लगाना है, इससे ये घंटे में बदल जाएगा। अब दोस्तों आप क्या करो, इससे काट लो, 12 के फाड़े से काट लो। देखो 12 के फाड़े से काट लो, 12 चौके 48 और 12 पचे कितना हो जाएगा, 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, है ना, अब यहाँ पर क्या हो गया कि देखो 8 पचे 40, ठीक है, 40 में अगर यहाँ पे 4 जोड़ देता हूँ तो 44 बटे दोस्तों यहाँ पर 5 घंटे, सॉरी 44 बटे 5 घंटे यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर दे रखा था 8 घंटे 48 मिनट, यानी कि 8 घंटे 48 मिनट दे रखा था। तो मैंने क्या किया, 8 घंटे 48 मिनट को मैंने क्या, इस 48 मिनट को घंटे में बदला। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 8 और ये 4/5 आया था, तो मैंने 5 का गुणा 8 में किया, तो 5 × 40, 40 में यहाँ पर ये 4 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर 44/5 आ गया। ठीक है भाई दोस्तों, और यहाँ पर बोल रहा देखो धारा के प्रतिकूल, दोस्तों धारा के प्रतिकूल की बात कर रहा। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अप स्ट्रीम। ठीक है ना, अप स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम का मतलब दोस्तों समझ गए ना, यानी कि धारा के विपरीत नाव चल रही है।
यानी कि धारा के विपरीत नाव चल रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, x माइनस वाई बोलते हैं। सभी को क्लियर। अब दोस्तों आगे बोल रहे हैं, जबकि धारा के अनुकूल चलने वाली समान दूरी को, दोस्तों इसको देखो नोट कीजिए, समान दूरी, ठीक है, समान दूरी की बात कर रहे, तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। तो देखो सबसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम का मतलब जानते हो सभी लोग, यानी कि धारा के अनुकूल, जिधर धारा बह रही उधर ही नाव चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया है, समझ गए। अब दोस्तों देखो अप स्ट्रीम चलती है तब कितना समय लेती है, 8 घंटे 48 मिनट, मतलब कि 44/5 घंटे। तो यहाँ पर मैं गुणा कर दूंगा किसका, समय का, यानी 44/5 हो जाएगा। और दोस्तों जब धारा के अनुकूल चलती है तो समान दूरी यानी कि 4 घंटे का समय लेती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे, दोस्तों ये क्या है, अप स्ट्रीम की चाल है और डाउन स्ट्रीम की चाल है। चाल का गुणा जब मैं समय में करता हूँ, दोस्तों चाल का गुणा अगर मैं समय में करता हूँ तो इससे मुझे क्या प्राप्त होता है, आप सभी को पता होगा, इससे मेरी दूरी निकलती है। दूरी बराबर चाल गुणा समय है। तो मैंने सेम ऐसा लिखा है, अप स्ट्रीम की चाल क्या है, x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम की चाल x प्लस वाई। इसका मैंने समय से गुणा कर दिया, इससे क्या होगा, दूरी निकल जाएगी, यानी कि अप स्ट्रीम की दूरी और डाउन स्ट्रीम की दूरी। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि समान दूरी है तो इनके बीच में बराबर लगा दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ गए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, यानी कि देखो नाव की गति, ठीक है ना, नाव की गति और धारा की गति आपको फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन, और दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई कर दो, ठीक है, बराबर। अब दोस्तों इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों ये आ जाएगा 44, ठीक है। अब दोस्तों इसे 4 के फाड़े से काट दो, ठीक है, 4 पंजे 20 होगा, और 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखो अप स्ट्रीम का आपका रेशियो क्या आ गया, 5 आ गया है, और डाउन स्ट्रीम का रेशियो 11 आ गया। लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछा है कि नाव की चाल, यानी कि दोस्तों आपको x और y का अनुपात निकालना है। तो x और y का अनुपात निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो आप कैसे निकालते हैं, नाव की चाल कैसे, दोस्तों आपको नाव की चाल कैसे निकालते हैं, देखो आप सभी को पता होगा कि जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 5 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 में 2 का भाग लगा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या आ गया, आपकी नाव की चाल आ गई। तो नाव की चाल को आपको क्या करो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है भाई, अनुपात लगा दो। अब दोस्तों यहाँ पर धारा की चाल कैसे निकलेगी, यानी कि दोस्तों इन दोनों जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का अंतर देख लो, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस में 2 का भाग लगा दो। अगर 11 में से अगर मैं 5 को माइनस कर देता हूँ, दोस्तों 5 को माइनस कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, और 6 में जब 2 का भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा है उसकी जो रेशियो होगा वो 3 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, यानी कि 8:3 होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।